नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास को बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक है, शॉर्ट तरीके से समझेंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में इस चीज़ को, मतलब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं आसानी से इस चैप्टर में बता दूंगा कि और आपका एग्जाम से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि समास का हिंदी में क्या होता है अर्थ। ठीक है, संक्षेपीकरण, किसी बड़े शब्द को छोटे उसमें लिखना संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, दो शब्द हों या फिर दो से ज़्यादा हों, उसको हम बहुत छोटे रूप में लिख दें तो उसे ही हम बोलेंगे समास, संक्षेपीकरण। ठीक है, तो संक्षेपीकरण हमने समास का कभी कभी पूछा जाता है कि समास का मतलब क्या होता है, तो हमें आंसर राइट करना है संक्षेपीकरण, मतलब संक्षेप में लिखना। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के तरीके से, और ये एग्जाम में हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसके मामले में समास से। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको, मतलब शॉर्ट तरीके से मैं इस चैप्टर को आपको आसानी से याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले आता है आपका द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास में क्या है, आपका दो बार दा दिख रहा है, दा। ठीक है, आपको मैं यहाँ से आपको रफ कॉपी में समझाता हूँ। द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें आपको दो बार दा दिख रहा है। ठीक है, इस वजह से आपको दोनों पद इसमें प्रधान मिलेंगे और एक दूसरे के विलोम मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से शॉर्ट नोट्स में आपने बनाया है और आपको समझना है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, इनमें दोनों प्रधान होते हैं और विलोम होते हैं एक दूसरे के। आपको समझना है द्वंद्व, दो बार दा है तो दोनों पद प्रधान होंगे और एक दूसरे के विलोम होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा द्वंद्व समास क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है द्विगु समास। द्विगु द्विगु समास स्टार्टिंग में आपको बताया, द्विगु, एकु, दुगु, इस तरीके से आता है ना, एकु, तिगु, तो दुगु मतलब दो बार, इसका रूप है। द्विगु मतलब प्रथम पद होगा आपका संख्यावाची, आपको अलग से लिख लेना है। प्रथम पद होगा इसका संख्यावाची और दूसरा पद होता है प्रधान। तो इसके हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। आपको उदाहरण मैंने इसके बताए द्वंद्व समास के। अब बताते हैं द्विगु समास के उदाहरण। उदाहरण है इसका चौराहा, पंचवटी, नवरात्रि, दुपट्टा, तिरंगा। तो सबसे पहले आपको पंच, नव, दू, तिरंगा, तो द्विगु समास होगा, इससे आपको समझ जाना है। ठीक है, तीसरा आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। जैसे चक्रपाणी। देखो एक चीज़ और इसमें आपको लिखनी है, जो भी जो है पर्यायवाची होंगे, पर्यायवाची में हमेशा बहुब्रीहि समास आता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन हैं नेत्र जिसके, कौन है, जैसे भगवान शंकर, कि शंकर जी के जो है आपके भगवान शिव के ये पर्याय हैं। तो इसी तरीके से बहुब्रीहि समास को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ नंबर पे कर्मधारय समास। आपको मैंने इसके उदाहरण बताई दिए हैं, चक्रपाणी, त्रिनेत्र, दशानन, चतुर्नयन, चतुर्भुज, इकसठ। हाँ ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा आकर के आ जाता है तो वही उसका प्रधान होता है। कर्मधारय समास को स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय एक पद विशेषण होता है। आपको एक बात और बता दूं, समास के कितने भेद होते हैं। प्राचीन काल में जो है 4 भेद थे, लेकिन वर्तमान में है समास के जो है 6 भेद हैं। ठीक है, तो अब कर्मधारय समास से स्टार्ट होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है तथा उसकी विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है आप जानते ही हैं। विशेषण वह होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, एक पद विशेषण होता है तथा उसकी विशेषता बताता है। अब इसमें एक और लाइन आपको लिखनी है, पूर्व पद अप्रधान होता है। ऐसे में दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, सब हमें हमेशा समास पढ़ते समय पूर्व पद और उत्तर पद को पहचानना होता है, इन चीज़ों को समझना होता है। तो ये बोल रहा है कि पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। समझिए आप इस बात को। महादेव, जैसे महान है जो देव, भगवान शंकर, महादेव सॉरी, जैसे इसने बोला एक पद विशेषण। देखो ये सबसे स्टार्टिंग में एक पद विशेषण होता है, ये विशेषण हो गया। ये इसकी देव की विशेषता बता रहा है, महादेव, पीताम्बर, पीला है अम्बर जिसका। ठीक है, तो पूर्व पद, जो पूर्व पद तो अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, नीलगाय, नीलकंठ। ठीक है, इस तरीके से कर्मधारय समास में हम इस क्लियर कर सकते हैं। 5वें नंबर पे मैंने लिखा है अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद उपसर्ग पुनरुक्त होता है। समझे इस बात को। उदाहरण में यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति इसमें आपका प्रथम पद हो गया। उपसर्ग, जैसे उपसर्ग भी है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ना उपसर्ग है। पुनरुक्त, ये कभी ये इस तरीके से पुनरुक्त होता है, बार बार, मतलब एक बार और बोला जा सकता है, कभी कभी बार बार, रातों रात। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है। फिर इसके बाद में आपको देखना है नंबर 6
आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद सहायक होता है, समझना इस बात को, पूर्व पद सहायक होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें 100% कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह आप जानते होंगे कि कारक चिन्ह इनको बोलते हैं, आपको इनको अलग से लिख लेना है एक पेज पर। बहुत से लोग अपनी पेड क्लासेस में इन चीज़ों को लिखवाते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में इन चीज़ों को दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो तत्पुरुष समास को आप समझना है, पूर्व पद सहायक होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें 100% कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह हमारी ये है, कारक और चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हो, हे ओ अरे, ठीक है। ये और ये मतलब कर्ता कारक और संबोधन कारक, मैंने नोट करके ये चीज़ लिखी है। कर्ता कारक और संबोधन कारक किसी भी सामासिक पद का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। और सॉरी, इसके बाद में कर्म मैंने यहाँ से लिखा है, कर्म तत्पुरुष, उदाहरण है इसका चक्रधर, मनोहर, गगनचुंबी। मतलब कारक चिन्ह आएगा इसका कर्म को जरूर आएगा, चक्र को धारण करने वाला, मन को हरने वाला। इस कर्म तत्पुरुष के वो है एग्जाम्पल। कर्ण तत्पुरुष को समझ लेते हैं। कर्ण क्या है हमारा, सी द्वारा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, आंखों देखी, आंखों से देखी, ठीक है। बहुत आसानी से इसमें जो है कारक चिन्हों का लोप होता दिख रहा है हमें इन शब्दों के अंदर। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, हमें आपको संप्रदान देखना है। पहले संप्रदान क्या है हमारा, संप्रदान है के लिए, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। इस तरीके से हमें समझना है अपदान तत्पुरुष। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना होता है। यदि किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं शॉर्ट तरीके से, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें, आपका आसानी से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अपदान में क्या होता है, गुण रहित, गुणों से रहित। आपको मैं बता दूं, अपदान से अलग होता है देश निकाला, देश से निकाला। और नंबर 5 पे आता है संबंध तत्पुरुष था। संबंध का मतलब है काकी के, संबंध काकी के। अमृत धारा, अमृत की धारा, इसमें ये कारक चिन्ह है। गंगा जल, गंगा का जल। कन्यादान, कन्या का दान। अधिकरण, अधिकरण का मतलब है मैं, पर, ठीक है। अधिकरण, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द। सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ। आप भी थी, आप पर भी थी। कुल मिला के हमारा ये हिंदी का टॉपिक क्लियर हो चुका है। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया। ज़रूर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद।